प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। संस्कृत की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8th के चतुर्थः पाठः 4th लेसन सदैव पूरतो निदेहि चरणम के अभ्यास प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। यह पाठ जो है सदैव आगे कदम बढ़ाओ, बहुत ही ज़्यादा प्रेरणादायक हमारा पाठ रहा। आपने इसमें पढ़ा कि चलो चलो आगे कदम बढ़ाओ और हमेशा आगे कदम बढ़ाओ, और इसमें कहा कि मेरा निवास पर्वत की चोटी पर है, गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम, और विनैव यानम नगारोहणम, और आपको क्या है, बिना किसी साधन के उस पर्वत पर चढ़ना है। बलम स्वकीयम भवति साधनम, कि अपना बल ही जो है वह साधन होता है। और यह सच भी है कि जिसमें आत्मबल है, आत्मविश्वास है, वह हर बाधाओं को पार कर लेता है। सिर्फ एक कदम आगे बढ़ाने की, एक छोटी सी कोशिश करने की आवश्यकता होती है, और धीरे धीरे उसमें लगन और रुचि पैदा होकर के व्यक्ति अपने उद्देश्य को प्राप्त कर लेता है। यही बातें इस अध्याय में आपने पढ़ी। आओ आज इसके हम अभ्यास प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। हमारा प्रथम प्रश्न है कि अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखत। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक पद में आपको देने हैं। स्वकीयम साधनम किम भवति। स्वकीयम स्वयं का जो है साधन क्या होता है। जब हम किसी कार्य को करते हैं तो वहाँ उस कार्य को करने में हमारा स्वयं का साधन क्या होता है, तो वह होता है बलम स्वकीयम बलम। स्वयं का जो बल है वही जो है साधन होता है। प्रिय विद्यार्थियों, एक साधन होता है, एक साध्य होता है। साधन वह जिसके द्वारा हम कार्य को करते हैं, और साध्य जो हम प्राप्त करना चाहते हैं। जैसे आप किसी लक्ष्य को पाना चाहते हैं, जो आपका लक्ष्य है वह आपका साध्य है, और उसके लिए जो आप जिस माध्यम से आप वो प्राप्त करना चाहते हो वह आपका माध्यम है। जिस प्रकार हम व्याकरण में देखते हैं कि एक पूरी लाइन को जब हम पढ़ते हैं, वाक्य क्या होता है, जो पूरा भाव दे। अब उस एक वाक्य में जितने भी शब्द आते हैं वह व्याकरणिक इकाई का महत्व रखते हैं। कोई उसमें कर्ता होता है, फिर कर्ता का ये देखा जाता है कि वचन क्या है, लिंग क्या है, काल, कारक, फिर ऑब्जेक्ट जो आप कर्म बोलते हो, फिर कर्ण अर्थात जो कार्य किया उसका कर्ण साधन क्या है, फिर एक संप्रदान आता है कि कार्य किसके लिए होता है, फिर अपादान कि किसी वस्तु से जब अलग होने का भाव हो वह अपादान, संबंध का के की रा रेरी, जैसे मेरा तो रा लगा मेरा भाई, सोहन का पिता ये काज लगा, ये का के की या रा रेरी जब आप प्राप्त करते हैं वह संबंध होता है। अधिकरण क्रिया का स्थान, जैसे मैं चेयर पर बैठा हूं तो मैं कर्ता हो गया, बैठना क्रिया, तो क्रिया का स्थान क्या है, चेयर, अर्थात जो क्रिया का स्थान है वह संबंध होता है। और इंग्लिश में इन्हें प्रीपोजिशन कहा जाता है। तो वह चाहे आपकी हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, और चाहे संस्कृत हो, लैंग्वेज कोई भी हो, आप यदि एक रिदम में चलते हैं और रुचि बना करके पढ़ते हैं तो एक अध्ययन दूसरे अध्ययन में आपकी हेल्प करता है। तो आपको साधन का पता लगा, और साध्य क्या होता है, जो हम पाना चाहते हैं। स्वकीयम साधनम किम भवति, स्वयं का साधन क्या है, तो बलम स्वकीयम बलम। पथि के विषमः प्रखरा, पथि पथ में के कौन से विषम हैं, भाई जो आपका पथ है, प्रखरा क्या होते हैं, नुकीले, कि पथ में विषम यानी असामान्य, ऊंचे नीचे, उबड़ खाबड़, और नुकीले क्या हैं, के क्या हैं, पथ में विषम जो हैं यानी ऊंचे नीचे या उबड़ खाबड़, और प्रखरा यानी नुकीले क्या हैं वो, तो यहाँ आया पाषाणाः। पाषाण अर्थात पत्थर जो हैं वो पथ में विषम रूप से मिलेंगे, और प्रखराः नुकीले मिलेंगे। तो यहाँ पत्थर किसका प्रतीक है, बाधाओं का। कई बार कवि जो है वह हमें प्रतीक रूप से समझाना चाहता है। और सततम
सततम लगातार, कंटिन्यू, किम क्या करणीयम, क्या करना है हमें सततम लगातार, तो ध्येय स्मरणम, हमें अपने ध्येय का, उद्देश्य का स्मरण करना है, तब जाकर के हम जो है अपने उस ध्येय में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जब किसी चीज के बार बार बारे में आप विचार करते हैं तो आपका मन, मस्तिष्क साइकोलॉजिकल रूप से, मनोविज्ञान रूप से आप जो है तत्पर हो जाते हैं वह कार्य करने के लिए। तो सही कहा कि सततम, निरंतर, किम क्या करणीयम, क्या करना है, तो ध्येय स्मरण में आपको अपने ध्येय का, अपने उद्देश्य का स्मरण करना है कि आपको क्या बनना है, किस तरह का इंसान बनना है। यह जरूरी नहीं कि सिर्फ नौकरी ही प्राप्त करना हमारा ध्येय होता है, इस समाज में एक अच्छा नागरिक बनना भी हमारा ध्येय होना चाहिए, जिसकी प्रतिष्ठा हो समाज में, जो अच्छा हो, जो पॉजिटिव विचारों को प्रेरणा देने वाला जिसका व्यक्तित्व हो, जो संतुलित जो है मन मस्तिष्क का स्वामी हो। इस प्रकार का जो है व्यक्तित्व निर्मित करना भी एक ध्येय होता है। और जब आप अपना आज के समय में गोल अचीव करते हैं कि मुझे टीचर बनना है, तो उसके लिए क्या सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, कितना लंबा है उसका सफ़र होगा, फौज में जाना है, पुलिस में जाना है, तो उसके लिए शारीरिक रूप से भी मजबूत होना है, हाइट क्या हो, चेस्ट साइज क्या हो। तो इस प्रकार से आपको जब तक अपने ध्येय का स्मरण नहीं होगा कि उस चीज़ में आने वाली बाधाएं क्या हैं और वो जो उपलब्धियां हैं कैसे हासिल करनी है, कितना समय लगेगा, जब तक आप अपना मैप नहीं बनाओगे, वो नक्शा नहीं तैयार करोगे उन पद चिन्हों का, तब तक जो उसमें सफलता पाना बहुत दूर की बात हो जाती है। उसके बिना आपकी रुचि उसमें नहीं बन पाती। तो एतस्य गीतस्य रचयिता क्या है? इस गीत के रचयिता कौन है? डॉक्टर श्रीधर भास्कर वर्णेकर, डॉक्टर श्रीधर भास्कर वर्णेकर, ये इसके क्या है? राइटर हैं। और सह कीदृशः कवि मन्यते, ये जो श्रीधर भास्कर वर्णेकर जी हैं, ये कहता है कि कीदृशः कवि मन्यते, कैसे कवि माने जाते हैं? तो ये कवि माने जाते हैं राष्ट्रवादी। तो ये आप लिखना। और उसके बाद जो हमारा प्रश्न है कि मंजूषा आता है, ये जो मंजूषा है, ये जो पेटी है, इसमें क्रियापदानि चित्वा, क्रिया दी हुई है, ये उनको चुन करके वाक्य भरना है। तो क्रिया क्या है? कुरु करना, चल चलना, भज भजना, देही देना, जही विदेही, निदेही रखना। तो ये सब क्या है? ये क्रियाएं हैं। इन्हें आप यहां भरोगे। त्वम पुरतः चरणम निदेही, तुम पुरतः सामने चरणम, चरणों को निदेही रखो। यह एक एग्जाम्पल के रूप पे आपको दिखा दिया गया है। अब आपको आगे पूरा करना है। त्वम विद्यालयम, तुम विद्यालय, और इसमें क्या आएगा? चल। त्वम विद्यालयम चल, तुम विद्यालय चलो। और राष्ट्रे अनुरक्तिम, राष्ट्रे राष्ट्र में, अनुरक्तिम जो प्रेम है वह क्या करो? विदेही रखो, राष्ट्र में प्रेम रखो। और मह्यम जलम, मह्यम मुझे, जलम जल, तो क्या आएगा? देही मुझे जल दो, मह्यम जलम देही। और मूढ़ मूर्ख, धनागम तृष्णम, और जिही ही का अर्थ होता है छोड़ दे। हे मूर्ख छोड़ दे, तो मूर्ख, मूढ़ मूर्ख, जिही ही छोड़ दे, धनागम तृष्णाम, धन की जो ये तृष्णा है, जो लालच है, उसका जो है तू छोड़ दे। और गोविंदम, गोविंदम में फिर कौन सा आएगा? भज गोविंदम। क्या आएगा? भज गोविंदम। और आगे है फिर सततम ध्येय स्मरणम, निरंतर ध्येय का स्मरण। आगे क्या आएगा? कुरु, करो। तो इस प्रकार से आपने यहां क्या देखा कि जो रिक्त स्थान थे उनमें आपने क्रिया को भरा। और अब जो अग्रिम हमारा प्रश्न है वह है विलोम पदानि योजित, विलोम पदों को जोड़े। सिनोनियम, एंटोनियम्स। पूर्वतः, पूर्वतः का क्या आता है? पृष्ठतः। पूर्वतः, तो यहां देखिए पृष्ठतः, आप इसे जोड़ सकते हैं। पूर्वतः, पूर्वतः सामने और पृष्ठतः पीछे, यहां आपको दिया गया पूर्वतः पृष्ठतः। स्वकीयम, परकीयम, स्वकीयम अपना और परकीयम दूसरे का। भीति ही भय, और साहसः साहस। अनुरक्ति, अनुरक्ति क्या होता? प्रेम। और विरक्ति जो उससे विरक्त की भावना, त्याग की भावना बन जाती है। गमनम जाना, और आगमनम आना। इस प्रकार से आज हमने 3 प्रश्नों का अध्ययन किया। ये आपको लिख करके लाने हैं और याद करने हैं। और प्रीवियस जो वीडियोज हैं हमारे, यदि वो आप पाना चाहें तो वो आपको कैसे मिलेंगे, मैं हर वीडियो के अंत में बताता हूं। गुरुजी आरपी शोराण
को आप जब YouTube पे सर्च करेंगे तो उस जब नाम पे क्लिक करेंगे गुरुजी आरपी शोरान पे, तो ऊपर एक प्ले लिस्ट का आइकन आएगा। प्ले लिस्ट को जब आप क्लिक करेंगे तब आप जो है वहाँ एक लिस्ट मिलेगी आपको, और अपनी कक्षा को चुनें और उसमें जो आपको वीडियो इकट्ठे मिलेंगे वो क्रमशः मिलेंगे, सीक्वेंस में मिलेंगे, उनका अध्ययन करें। धन्यवाद।